अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा और मैं आपके सामने आई हूँ ताकि मैं आपके बहुत सारे सवालात जो आप मेरे इनबॉक्स में भेजते हैं उसके जवाबात दे सकूँ। आज जो मैंने चंद सवालात पिक किए हैं वो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से आए हैं। कुछ स्किन से रिलेटेड है, कुछ बालों से रिलेटेड है, कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो जो सबसे पहला सवाल मुझे आया है वो है कि हमें विंटर्स में यानी सर्दी में अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इस सवाल का जवाब वैसे तो मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिया था, मगर अब मैं दोबारा से आपको बताती चलूँ कि विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को जो है हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। उसके अलावा जब आप नहा कर निकलते हैं तो नहाने के बाद फौरी तौर पर आप कोई भी बॉडी ऑयल या बॉडी लोशन का इस्तेमाल करें, ताकि जब आपकी बॉडी अभी पानी से बाहर ही आई है तो उसके बाद जब आप उस पर लोशन या तेल लगाएंगे तो वो अच्छे से अंदर तक अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जो आपकी बॉडी के आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन होंगे तो काफ़ी अच्छे से अंदर तक जज्ब हो जाएगा, जिससे ज़्यादा देर तक आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ मास्क हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जो आप कर सकते हैं जिससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। नंबर 1 इज़ के आप जो चने होते हैं, वाइट चने जो होते हैं, उसको आपने ओवरनाइट भिगो लेना है। आप 1 कप चने ले लीजिए, ओवरनाइट उनको भिगो दीजिए, जिस तरह से आप आमतौर पर खाना पकाने के लिए भिगोते हैं। जब आप सुबह उठें तो उनको अच्छे से बॉईल करने रख दें। आपने कम से कम भी इन चनों को जो है वो 2 घंटे तक बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि अच्छे से वो नरम हो जाए। जब आप देख लें कि अच्छे से नरम हो गए हैं, 2 घंटे गुजर जाएं, तो आप जो उन चनों का पानी नितारेंगे उस पानी को आपने इस्तेमाल करना है अपनी स्किन पर। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है और ये आपकी स्किन को बहुत डीपली जो है हाइड्रेट करता है और बहुत डीपली उसको मॉइस्चराइज कर देता है। ये सिरम आप अपने फ्रिज में जो है वो कम से कम भी 3 दिन के लिए रख सकते हैं। 3 दिन तक आप इसका लगातार इस्तेमाल करें। अच्छे से इसको अपने हाथों पे, पैरों पे, अपनी बॉडी पे, जहाँ कहीं आप लगाना चाहते हैं, अपने फेस पर इसको लगाएं। ना सिर्फ इससे आपको हाइड्रेशन मिलेगी, मॉइस्चराइजेशन मिलेगी, बल्कि इससे जो आपकी डेड स्किन है उसका भी खात्मा होगा और जो है आपके चेहरे पर निखार आएगा। स्किन वाइटनिंग के लिए भी ये बहुत ही जो है वो मुफीद किस्म का सीरम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो भी फ्रूट आप खाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, जो भी मौसम हो, जो भी फ्रूट आप खाएं, जो भी वेजिटेबल आप खाते हैं, वो वही चीज़ है जो आप अपनी बॉडी को खिला रहे हैं। स्किन भी आपकी बॉडी का हिस्सा है। तो जैसे आपने अगर वाटरमेलन खाया है गर्मियों में, या फिर आम खाया है, या फिर सर्दियों का फल है ऑरेंज होता है, बहुत सारे दूसरे जो फल आते हैं जो आप खा रहे हैं, उसका छोटा सा हिस्सा आप बचा लीजिए और आखिर में उसको ब्लेंड करके आप आसानी से अपनी स्किन पर उसको लगा लीजिए। और इससे ये होगा कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन मिलेगी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो आपकी स्किन को रिक्वायर्ड है वो भी आपकी स्किन को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे टोटके हैं, बहुत सारी जो है वो टिप्स हैं जो आप फॉलो करें तो आप बाआसानी जो है वो आपकी स्किन की ड्राइनेस से और जो एक आपका स्किन पे बेरौनक सी आपकी स्किन हो जाती है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 एंड द लास्ट है, तो मेरे पास बहुत सारे टिप्स, लेकिन अभी मैं एक और टिप बताऊंगी और उसके अलावा जो और वीडियोस में बनाऊंगी उसमें भी आपको मैं ज़रूर ये तमाम टिप्स बताऊंगी। जो 3rd टिप मेरी है वो ये है कि आपने 1 चम्मच योगर्ट लेना है और उसके अलावा जो चाय की पत्ती होती है, अगर आपके पास टी बैग है तो आप उस टी बैग को जो है वो फाड़ कर उसकी पत्ती निकाल लीजिए और वो पत्ती आपने उस दही में मिक्स कर लेना है। अगर टी बैग नहीं है, खुली पत्ती का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपने जो है वो 1/2 टीस्पून पत्ती का लेना है और आपने जो है वो दही के अंदर उसको मिक्स कर लेना है। उसके अलावा आपने 2 चुटकी कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी जो पीने वाली कॉफ़ी होती है, आम कॉफ़ी होती है, वो ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके अलावा आपने उसके अंदर जो है वो डालनी है 1/2 टीस्पून शुगर आपने ऐड करनी है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने अपने चेहरे पर इसको लगा लेना है। लगाने के बाद जो है वो आपने जो है वो
इसको 5 से 10 मिनट तक लगे रहने देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको अच्छे से स्क्रब कर उतार लीजिए। जब इसको आप स्क्रब करके उतार लेंगे, इन दी एंड आपने 2 टीस्पून हनी के लेने हैं और हनी को आपने किसी भी ब्रश की मदद से या फिर अपनी उंगलियों हाथों की मदद से आपने अपने चेहरे पर उसका पूरा लेप कर लेना है, यानी हनी को आपने लगा लेना है। एंड अनदर 10 मिनट्स आपने वेट करना है। उसके बाद आपने अपने चेहरे को धो लेना है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो यू विल सी इंस्टेंटली आपकी स्किन पर एक ग्लो आएगा, इंस्टेंटली एक फर्क आपको अपनी स्किन पर महसूस होगा। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल है, सारा आप ही प्लीज मुझे बताइए कि मैं वेट लॉस के लिए क्या करूं। अच्छा, वेट लॉस के लिए मैंने बहुत सारी चीजें पहले भी बताई हैं और अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है और उसके अलावा ये कि अगर आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे तो फिर आपकी आपका जो वज़न है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बल्कि वेट लॉस में पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा जो आपने पोर्शंस है अपने खाने के, आपने एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खा लेना। आपने जो है वो 3 के बजाय आप 5 मील्स ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा खाना आप खाएं ताकि आपकी बॉडी को मौका मिले कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इससे एक ट्रैक पर आ जाएगा और उससे क्या होगा कि आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपने हफ्ते में कोशिश करनी है कि आप सिर्फ 1 मरतबा चावलों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो चावल होते हैं उससे बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है। ना सिर्फ वज़न बढ़ता है बल्कि उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और बहुत सारी बॉडी की चीज़ें हैं जो इससे मुतासिर होती हैं। एक चावल और एक चीनी का जो इस्तेमाल है आपने कम से कम कर देना। मैं ये नहीं कहती आपको कि आप टोटली तौर पर उसको छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं आपने करना है। आपने उसको जो है वो हफ्ते में आपने जो है पूरे वीक में आपने कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। रोटी का भी आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो आटा होता है उससे भी मोटापा आता है। बट ये है कि रोटी भी खाना छोड़नी नहीं है, कुछ भी आपने खाना नहीं छोड़ना, लेकिन ये है कि आपने एक जो है वो एक लेवल पे खाना है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना, आपने बहुत कम नहीं खाना। अगर आप अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, हफ्ते में आप जो है वो 2 से 3 मरतबा एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, ये जो पूरा क्वारंटीन का सीज़न रहा है, हर चीज़ बंद रही है, हमारा बाहर आना जाना बंद हो गया, घर में हम बैठे हुए हैं पूरा दिन, बस खा पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, बॉडी का जितना भी अंदर का सिस्टम है वो अप एंड डाउन हो गया है। तो ये जब चीज़ें आप सारी करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी का ये पूरा सिस्टम है दोबारा से ट्रैक पर आएगा। ट्राइग्लिसराइड्स जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, खून में जो है फैट को बढ़ाते हैं, वो ख़त्म होंगे, कम होंगे, और उसके अलावा जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म होगा। जब ये सब चीज़ें आपकी ट्रैक पर आ जाएंगी, उससे ऑटोमेटिकली आपका वजन कम होगा, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपका जो एक एटीट्यूड है वो ठीक हो जाएगा और खुश रहना आप शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस का एलिमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब आप करेंगे तो आपका वजन कम करना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आप ये कीजिए कि आप वार्म ड्रिंक्स का इस्तेमाल कीजिए। आप जो है वो गर्म पानी ही अगर दिन में पी लें थोड़े थोड़े टाइम के बाद, या अपने खाने के बाद या खाने से पहले गर्म पानी का अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी आपके वजन में कमी होगी। और उसके अलावा अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें या फिर लीमू वाले पानी का इस्तेमाल करें, लीमू के पानी में आपने हनी डाल के पी लेना है। दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा आप अगर पी लें। लेकिन बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है लेमन के साथ, तो इसलिए रेकमेंडेड नहीं होता। और उसके अलावा लॉन्ग टाइम बैक मैंने एक ड्रिंक बताई थी, एक मैजिकल ड्रिंक बताई थी। एप्पल साइडर विनेगर आपने लेना है 2 टीस्पून। उसके अलावा आपने चिया सीड्स लेने हैं 1 टेबल स्पून। और उसके अलावा आपने लेमन लेना है, लेमन को आपने काट लेना है, उसके 2 स्लाइसेस लेने हैं। 1 कप पानी में आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करके पी लेना है। अगर आप दिन में ये 2 मरतबा 3 मरतबा पीते हैं, अगर 1 मरतबा भी पीते हैं, अगर 1 मरतबा से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि विद इन 2 to 3 वीक्स आपका बहुत सारा वजन शेड आउट हो जाएगा और आपको अपनी इंटरनली आपको और एक्सटर्नली भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वज़न है वो
कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मेंटेन करते रहें और प्रॉपरली आप एक्सरसाइज कीजिए, 1 मरतबा 2 मरतबा वॉक कीजिए, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, पानी का ख्याल रखें, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा चावल मत खाएं, तो आपका जो वज़न है वो ट्रैक पर रहेगा। और उसके अलावा जो एक मेन चीज़ वो ये है कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अपनी डाइट में करना है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सारा अभी प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप इतनी प्यारी कैसे हैं। अरीबा, ओके, अगर इंसान अंदर से प्यारा हो तो बाहर से भी वो उतना ही प्यारा रहता है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सारा बाजी, कोई ऐसी टिप बताएं जिससे मेरी डबल चिन का खात्मा हो जाए। अच्छा, ये जो है डबल चिन का खात्मा सलमान ने पूछा है। तो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी काफ़ी ये होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है कि उनको डबल चिन का सामना होता है और वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज हैं। आपने इस तरह से सीधे बैठकर अपनी जो चेहरा है उसमें आपने अपने जो यहाँ के मसल्स हैं आपने इनको एक्सरसाइज करनी है, इसका इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जो रोलर पिन होता है यानी जो बेलना होता है जिससे आप रोटी बनाते हैं, वो बेलन लेकर आपने अपने गले पे इस तरह से रखना है। अभी मेरे पास कोई बेलन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इससे आपको एक, ये मेरी लिपस्टिक सामने पड़ी हुई थी तो मैं इससे आपको एक डेमो करके बताती हूँ। इस तरह आपने रोलर पिन पकड़कर यहाँ से इस तरह से इसको रोल करना शुरू करना है अपनी गर्दन के यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो आपकी डबल चिन है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा उस पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो ये जॉ लाइन है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करें जिसमें आप अपने बॉडी मसल्स को इस्तेमाल करें, फेस के मसल्स को आप इस्तेमाल करें, सॉरी नॉट द बॉडी मसल्स, द फेस मसल्स, आप उसको इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि फेस की एक्सरसाइज होगी और जो आपका फेस है वो एक शेप में आएगा, आपकी जो जॉ लाइन है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई आज की टिप्स। आज के लिए इतना ही जो है वो आपको बताती हूँ। और उसके अलावा अगली दफ़ा आपके क्या सवालात हैं आप मुझे इनबॉक्स में भेज दीजिएगा और उसके बाद मैं इसी तरह से आपको एक वीडियो बनाकर उसके सारे सवालात का जवाब मैं आपको उस वीडियो में दे दूँगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।